भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? दोस्तों, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? तो पूर्व मध्यकाल से। ठीक, आगे। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्यकाल प्राकृत से आरंभ हुई। सर्वप्रथम यह तालपत्रों पर लिखी गई। 11वीं-12वीं शताब्दी में लघु चित्रों की परंपरा ज़्यादा तेजी से विकसित हुई। तो कब विकसित हुई दोस्तों? तो 11वीं और 12वीं शताब्दी में। और सर्वप्रथम यह तालपत्रों पर लिखी गई थी। पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों में। ठीक, आगे देखिए। पाल शैली के अंतर्गत प्रारंभ में तालपत्रों और बाद में कागज पर बनाए जाने वाले चित्रों में वज्रयान बौद्ध धर्म के दृश्य चित्रित हैं। समझिए, कह रहा पाल शैली के अंतर्गत प्रारंभ में तालपत्रों और बाद में कागज पर बनाए जाने वाले चित्रों में वज्रयान बौद्ध धर्म के दृश्य चित्रित है। इस शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त होते हैं। किस शैली के? पाल शैली के। इस शैली के जो स्फुट चित्र प्राप्त हुए हैं वो बंगाल के पटचित्र हैं। ठीक है दोस्तों, तो पाल शैली के जो स्फुट चित्र प्राप्त हुए हैं बंगाल के पटचित्र हैं। आगे समझिए, पाल वंश का सबसे प्रतिभाशाली राजा कौन था? महिपाल था, जिसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ। तो महिपाल के समय क्या हुआ? अनेक पोथियों का चित्रण हुआ। इन्होंने बौद्ध धर्म एवं संस्कृति को तिब्बत तथा दक्षिण पूर्व देशों में फैलाया। कौन भाई? महिपाल ने क्या किया? बौद्ध धर्म की संस्कृति को तिब्बत तथा दक्षिण पूर्वी देशों में फैलाया। पाल वंश के सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो पाल वंश के सम्राट किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन 1807 का चित्र इस समय का सबसे उत्तम उदाहरण है। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? बंगाल है, बिहार है, नेपाल है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों? बंगाल है, फिर बिहार में आता है, फिर नेपाल में आता है। सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों कृष्णा नदी के किनारे। सित्तल और कृष्णा नदी के किनारे। सित्तनवासल का गुफा मंडप तमिलनाडु राज्य के तंजौर के निकट कृष्णा नदी के तट पर सित्तनवासल नामक स्थान पर स्थित है। सित्तनवासल गुफा का मंडप का निर्माण पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन तथा उनके पुत्र नरसिंह वर्मन ने करवाया था। किसका भाई? समझिए, यहाँ पर कह रहा है सित्तनवासल का गुफा मंडप तमिलनाडु राज्य के तंजौर के निकट कृष्णा नदी के तट पर सित्तनवासल नामक स्थान पर स्थित है। सित्तनवासल गुफा मंडप का निर्माण पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन तथा उसके पुत्र नरसिंह वर्मन ने करवाया था। तो सित्तनवासल गुफा की मंडप का निर्माण कौन करवाया दोस्तों? गुफा की मंडप का निर्माण पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन तथा पुत्र नरसिंह वर्मन ने। अर्धनारीश्वर का चित्र सित्तनवासल की गुफा से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अर्धनारीश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। आगे दोस्तों, सित्तनवासल के गुफा मंडप किस नदी के तट पर है? तो कृष्णा, भी ऊपर हमने पढ़ा। आगे देखिए, सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ऑब्वियस है, जैन धर्म से संबंधित है। सित्तनवासल गुफा जैन धर्म से संबंधित है। यह एक जैन मंदिर है जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है। यह सित्तनवासल गांव पुडुकोट्टई जिला तमिलनाडु नहीं है। ठीक, डायलॉग चल रहा है यहाँ दोस्तों। सित्तनवासल गुफा जैन धर्म से संबंधित है। यह एक जैन मंदिर है जिसे चट्टानों को काट करके बनाया गया था। यह सित्तनवासल गांव पुडुकोट्टई जिला तमिलनाडु में स्थित है। सित्तनवासल सित्तनवाइल तमिल शब्द से निर्मित है जिसका अर्थ होता है महान संतों का निवास। ठीक है दोस्तों, आगे
इसे अखिल कोइल तथा अरिहंत भी कहा जाता है। किसे? सित्तनवासल को। जैन शैली का प्रथम प्रमाण सित्तनवासल की गुफा में बनी उन 5 जैन मूर्तियों से प्राप्त होता है जो 7वीं शताब्दी के पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के शासनकाल में बनी थी। यहाँ की सर्वाधिक कृति एक राज दंपत्ति का चित्र है। यहाँ का सर्वोत्तम कृति एक राज दंपत्ति का चित्र है। पहले यह गुफा मंदिर पूर्णतः चित्रों से अलंकृत था। पहले ये जो गुफा मंदिर है वो पूरी तरह से चित्रों से अलंकृत था, परंतु अब चित्र केवल छत तथा स्तंभों के ऊपरी भागों में ही शेष रह गए हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके रखरखाव हेतु उत्तरदायी है। सित्तनवासल के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय फ्रांसीसी शोधकर्ता श्री दुब्रिल को ही जाता है। तो सित्तनवासल के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? फ्रांसीसी शोधकर्ता दुब्रिल को। किंतु उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सित्तनवासल की गुफा को सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था और उन्होंने इन चित्रों को उतना ही प्राचीन माना है जितना प्राचीन वह गुफा थी। प्रसिद्ध कलाविद सी शिवराम मूर्ति ने इनको पांड्य चित्रकला का अप्रतिम केंद्र माना। सित्तनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? तो जैन धर्म का दोस्तों। सित्तनवासल की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। सित्तनवासल गुफा भाई तमिलनाडु में कितनी बार पूछ लेगा। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो सित्तनवासल गुहा। ठीक, क्यों भाई? सित्तनवासल गुहा चित्र विकल्प के अन्य तीनों गुहा चित्रों से संबंध है, क्योंकि सित्तनवासल एक गुफा मंदिर है, जबकि विकल्प में दी गई तीनों गुफाओं में गुफाओं की संख्या 1 से अधिक है। गीत गोविंद और कल्पसूत्र में किस धर्म को सचित्र रचना दी गई है? जैन धर्म में। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसमें कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विषाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालंब वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा आदि वर्णन है। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित गीत गोविंद तथा कल्पसूत्र में पाई गई सचित्र रचनाएं जैन शैली अथवा अभ्रंश शैली का उदाहरण है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1942 में कल्पसूत्र की एक प्रति बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त की, जिसमें जैन शैली अथवा अभ्रंश शैली का चित्र रचना थी। बाद में इस शैली के चित्रों को उन्होंने गीत गोविंद, रति रहस्य तथा दुर्गा सप्तमी से प्राप्त किया। जैन चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत बताइए? कल्पसूत्र। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तो कल्पसूत्र क्या है भाई? जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। गीत गोविंद तथा कल्पसूत्र में पाई गई सचित्र रचनाएं जैन शैली अथवा अभ्रंश शैली का उदाहरण है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1942 में कल्पसूत्र की एक प्रति बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त की, जिसमें जैन शैली तथा अभ्रंश शैली की चित्र रचना थी। ठीक है, विकल्प डी को सही माना गया है। तो विकल्प डी क्या था दोस्तों? डी था कल्पसूत्र। ठीक, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ है? जौनपुर। अच्छा, ये नहीं देखा गया मैंने। कल्पसूत्र ग्रंथों का चित्रण किस शैली में है? तो जैन शैली में है।
अभी देखिए, कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथों में तीर्थकारों पार्श्वनाथ महावीर स्वामी का जीवन चरित्र वर्णित है। तो कल्पसूत्र नाम का जो ग्रंथ है उसमें पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का जीवन चरित्र वर्णित है। भद्रबाहु इसके रचयिता माने जाते हैं। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है भाई? भद्रबाहु माने जाते हैं। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण जैन शैली में हुए हैं। किस में हुए हैं? तो जैन शैली में, चित्रण जैन शैली में हुए हैं। ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी ने स्वामी के निर्वाण के 150 वर्ष बाद मानी जाती है। सर्वप्रथम अहमदाबाद के श्री साराभाई मणिक लाल ने चित्रकल्पद्रुम नामक ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसमें अपभ्रंश शैली के सादे व रंगीन सैकड़ों चित्र हैं। यह ग्रंथ उन्हें जौनपुर से उपलब्ध हुआ, जिसका लिपिकाल 1465 है। कल्पसूत्र की प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई तथा तीसरी प्रति लीमड़ी सेठ आनंद जी कल्याण जी के पास है, जिसका लिपिकाल 1415 ईस्वी है। ठीक। कल्पसूत्र की चौथी प्रति जौनपुर की है, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है तथा बड़ौदा नरसिंह जी के पोल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। कल्पसूत्र की यह प्रति सबसे उत्तम प्रति मानी जाती है, चौथी प्रति। इसकी चौथी प्रति अहमदाबाद निवासी मुनि दया विजय जी के संग्रह में सुरक्षित है। यह 15वीं शताब्दी में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। कल्पसूत्र की तीसरी प्रति 1467 ईस्वी में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी के शासनकाल में चित्रित की गई थी। बोस्टन संग्रहालय में कागज पर लिखी हुई तथा गुजरात के श्री भोगालाल जी के संग्रह में सुरक्षित बाल गोपाल स्तुति और बड़ौदा के प्रोफेसर मंजूलाल मजूमदार के निजी पुस्तकालय में प्राप्त दुर्गा सप्तशती की पोथियां हैं। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जौनपुर में। ठीक है दोस्तों, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो तीर्थंकर और उनकी जीवनी। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे को 3/4 भाग में चित्रित किया गया है? तो जैन शैली में दोस्तों। जैन चित्रकला का नमूना जैन ग्रंथों के ऊपर लगी तख्तियों या लकड़ी की पटरियों पर भी मिलता है, जिसमें सीमित रेखाओं के माध्यम से तीव्र भावाभिव्यक्ति तथा आँखों के बड़े सुंदर चित्र बनाए गए हैं। जैन चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे के 3/4 भाग का चित्रण किया गया है। तो आई होप दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी।